आप सभी साथियों को ओम। आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्राणायाम करके दिखाएंगे और हो सके तो आप सभी लोग भी प्राणायाम घर में रोज करें। अभी कर रहे हैं कपालभाति प्राणायाम। शरीर सीधा करके नाक के माध्यम से झटके से श्वास छोड़ना और पेट साथ में पिचकाना। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगा सकते हैं, नहीं तो 1 सेकंड में 3 स्ट्रोक लगाते हुए कर रहे हैं। हाथ की मुद्रा ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा में सुखासन, पद्मासन जैसी स्थिति हो, सहज सुख आनंद देने वाले आसन में बैठना है। एक ही स्थिति में लगातार करते रहें कपालभाति प्राणायाम। हम कर रहे हैं कपालभाति प्राणायाम। अब ये आइए दूसरा प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम। 3 बंधों के साथ बाह्य प्राणायाम करते हैं। मूल बंध मतलब गुदाद्वार को ऊपर की तरफ सिकोड़ना। उद्यान बंध, पेट को पूरी तरह से खाली कर देना, श्वास को बाहर करके पिचका देना और ठुड्डी को सीने पे लगा के रोक के रखना है, होल्ड करके रखना है। धीरे से वापस, धीरे से सांस भरते हुए वापस करना है। अब फिर से दूसरा चक्र करते हैं इसी में। फिर से श्वास पूरी तरह से खाली कर देना, तीनों बंद को एक साथ लगा के रोक के रखना। ये हमारे शरीर के लिए बहुत जबरदस्त आसन है। आप सभी अच्छे से करना है, सही तरीके से करना है। विराम, श्वास धीरे से श्वास भरते हुए विराम करना है। अब दूसरा अगला चक्र, फिर से श्वास भरेंगे, पूरी तरह से खाली करना है, पेट पिचकाना है, तीनों बंद लगा के फिर से रोक के रखना है। ये अभ्यास, ये प्राणायाम अपने सामर्थ्य के अनुसार से करना है। 1 मिनट होल्ड करके रखना है, आधा मिनट होल्ड करके रखना है, अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड करके रखना है। फिर से वापस, फिर अंतिम अभ्यास, अंतिम चक्र कहा जाए तो हम 4 चक्रों में करते हैं। ये है अग्निसार। ये अग्निसार कर रहे हैं हम। श्वास को पूरी तरह से खाली कर देना, पेट पिचकाना और पेट को आगे पीछे हिलाना। सर को सीधा करते हुए पेट को आगे पीछे हिलाना, लगातार हिलाते रहें। क्षमता के अनुसार श्वास भर जाए, फिर धीरे से श्वास भरते हुए वापस। फिर से दूसरा चक्र करना है। लंबा से रोक के आगे पीछे हिलाना। कोई जबरदस्ती नहीं करना है, एकदम आराम से करना है और आराम से करेंगे तभी फायदा होगा, अन्यथा उसका उल्टा हो जाएगा। तो दोस्तों सावधानी पूर्वक करना है। अग्निसार कर रहे हैं। धीरे से श्वास भरते हुए वापस, फिर से श्वास भरेंगे, खाली कर देना है। फिर सर को सीधा करते हुए पेट आगे पीछे जाना। हाथ की मुद्रा ज्ञान मुद्रा ध्यान में सहज मुद्रा में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको गैस की समस्या ज़्यादा हो रही हो तो वायु मुद्रा में करके करना चाहिए। सुखासन में बंधन लगा धीरे से श्वास भरते हुए वापस उज्जाई प्राणायाम करते हैं। गले के माध्यम से सिकोड़ना, गले को सिकोड़ कर रखना और गले को एकदम हवा को, वायु को गले के माध्यम से खींचना, लंबा से रोक के रखना। अनुलोम विलोम प्राणायाम उसके बाद करना है। ये अभी कर रहे हैं, लगातार करना है। उज्जाई प्राणायाम, फिर बाएं तरफ से, बाएं नाक से श्वास छोड़ना। शीतली प्राणायाम करते हैं।
जीभ को बाहर निकालना, पाइप की तरह गोल कर देना और श्वास खींचना लंबा से और श्वास को पी जाना है। हमारे शरीर में ठंडकता पहुँचाती है। शीतली प्राणायाम, जीभ के माध्यम से श्वास को लंबा से खींचना और पी जाना, ये है शीतली प्राणायाम। हम एक-एक प्राणायाम करके आपको आने वाले वीडियो में इस चैनल के माध्यम से आप लोग सभी को बताएँगे कि तरीका क्या है, सही तरीका क्या है। कर रहे हैं सही तरीका से ही कर रहे हैं, पर उसका लाभ के बारे में किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बिल्कुल बताएँगे। आप सभी हमारे चैनल में बिल्कुल बने रहें, ताकि संपूर्ण जानकारी मिले योग के और आप सभी घर में बिल्कुल लगातार करना है। स्वास्थ्य लाभ लेना है तो बिल्कुल करना है, निःशुल्क लाभ, फ्री में हमारे शरीर को स्वस्थ करना है, स्वस्थ बनाए रखना है, मन को शांत करना है, साथ में ध्यान भी हो जाता है प्राणायाम करने से। अभी कर रहे हैं अनुलोम-विलोम प्राणायाम। दाईं नाक से चालू करेंगे, दाईं नाक को बंद करना है, बाएँ तरफ से साँस खींचना, लंबा से खींचना और बाएँ तरफ के नाक को बंद करके दाएँ तरफ से श्वास को खींचना, छोड़ना है। फिर जिस तरफ छोड़े हैं उसी तरफ से फिर श्वास लंबा से खींचना, दूसरी तरफ छोड़ देना। फिर जिस तरफ से छोड़े हैं उसी तरफ से फिर लेना, फिर दूसरी तरफ छोड़ना। इस प्रकार लगातार लंबा-लंबा श्वासों के साथ शरीर को सीधा करके बैठना है। हर श्वास में ओम का उच्चारण करते रहें, ज़्यादा अच्छा है। साथ में ध्यान भी हो जाता है, प्राणायाम भी हो जाता है। हम संपूर्ण आध्यात्मिक तरीके से इसको करना है और एकाग्र भाव से करना है, प्रसन्न मुद्राओं के साथ करना है। सब चिंताओं को, सब इधर-उधर के विचारों को छोड़ देना है, श्वासों पर केंद्रित करना है। हर श्वास में ओम का उच्चारण करते रहें, गुरु मंत्र का उच्चारण करते रहें या हो सके तो कोई एक का ध्यान करना है, जैसे इष्ट देव का ध्यान हो गया, तो लगातार करना है। 5 मिनट, 10 मिनट तक रोगों के अनुसार, समय के अनुसार इसको बिल्कुल करना है, डेली करना है, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। ज़बरदस्त अभ्यास है, अनुलोम-विलोम प्राणायाम अभी कर रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं। आप सभी भी घर में बिल्कुल करना है, सही तरीके से करना है, सही मार्गदर्शन में ही करना है, खुले स्थान में, पवित्र स्थान में, जहाँ कोलाहल मत हो, है ना? शोर-शराबा मत हो, धूल-मिट्टी उड़ता मतलब प्रदूषण मत हो, ऐसे स्थान में आसन बिछा करके उसके ऊपर बैठना है, सुखासन, पद्मासन लगा करके बैठना है। शरीर करके हमेशा सीधा बैठना है। सही तरीके से नियम से करना है तो बिल्कुल फ़ायदा होगा, ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। लगातार करेंगे, रोज़ करेंगे तो फ़ायदा होगा। बड़े से बड़े बीमारियाँ धीरे-धीरे करके सब शांत हो जाता है, मन भी शांत हो जाता है। अनुलोम-विलोम प्राणायाम बहुत ज़बरदस्त प्राणायाम है, आप सभी सही तरीक़े से करना है। हम अभी कर रहे हैं मंडी बेमेतरा में, मंडी प्रांगण में रोज़ डेली अभ्यास चलता है, योगाभ्यास। हो सके तो आप जानते होंगे, आस-पास के होंगे, बेमेतरा के आस-पास, जिला बेमेतरा के आस-पास होंगे, तो बिल्कुल मंडी प्रांगण में आएँ और हमारे साथ योग करें। यहाँ कम से कम आज तो बहुत कम आए हैं, कम से कम 5-6 लोग आए हैं। आइए, ये हैं भ्रामरी प्राणायाम। मन को एकाग्र करता है, स्मरण शक्ति बढ़ाता है, हगलाना भी ठीक हो जाता है, स्वर, हमारा ध्वनि, हमारा आवाज़ सुरीली हो जाता है। बहुत ज़बरदस्त है, टेंशन, निद्रा, ये सबसे मुक्ति हो जाती है। ज़बरदस्त अभ्यास है, भ्रामरी प्राणायाम। लगातार करें, वाइब्रेट होता है हमारे शरीर में और जहाँ-जहाँ अतड़ी नसों में जैसे गाँठ पड़ जाते हैं या कहा जाए तो कचड़ा समझो, हमारे शरीर में जो कचड़ा फँस जाता है वो धीरे-धीरे करके वाइब्रेट होता है ना, तो धीरे-धीरे करके गिर जाता है, साफ़ हो जाता है। हमारा फेफड़ा भी शुद्ध हो जाता है, लीवर भी स्वस्थ हो जाता है। रोग भी होते हैं ना, तो धीरे-धीरे करके सब ठीक हो जाता है। माइग्रेन भी ज़बरदस्त है, इसलिए
सहज भाव से प्रसन्नाओं की मुद्राओं के साथ हर श्वास में ओम का उच्चारण हमेशा करते रहें, ज़्यादा अच्छा होगा। सही तरीक़ा से करना है। तो मंडी प्रांगण में होते हैं, रोज़ योग क्लास लगाते हैं। तो आप हो सके तो यहाँ पधारें और हम सभी के साथ योग करना है, डेली करना है। कम से कम 1 घंटा समय निकालो। ये कर रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम के बाद उद्गित प्राणायाम। ओम का उच्चारण करते हैं लंबा से, मुँह बंद करके लंबा से, जितना हो सके लंबा से ओम का उच्चारण करते हैं। एकाग्र भाव से 3 बार ओम का उच्चारण। अब आइए इसके बाद ध्यान करते हैं, ध्यान लगाते हैं, शरीर सीधा रहे, आँखें बंद। हाथ की मुद्रा चाहे तो बता रहा हूँ, आपको गैस की समस्या है तो वायु मुद्रा में बिल्कुल करना। और नहीं है, कोई भी तकलीफ नहीं है तो सामान्य भी रख सकते हैं, वायु मुद्रा में किसी भी मुद्रा में लगा करके रखना है। दोनों हाथों का घर्षण कर लेते हैं। उसके बाद आँखों गालों में लगा लेते हैं। गरम हथेली को हाथ आँखों गालों में लगाने से हमारा नेत्र से संबंधित समस्या दूर हो जाती है। उसके बाद पैर फैला लेंगे आँखें खोल करके।